और 10 रुपए की खातिर वो बेचारे जो है ना जाके इतना खेतों में काम करते हैं, फिर जाके 10 रुपए बनते हैं। और लेकिन जी 8वीं क्लास की बच्ची जो है उसने ये कितना प्यारा सूट सिलाई किया है, मगजी उसको लगा के। 8वीं क्लास की बच्ची ने 300 रुपए एक दिन में कमा लिए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर फर्ज करें दिन में दुनिया में नहीं, आज मैं जब जाऊंगी तो वहां पे कोई नहीं होगा, ये कहने वाला भी नहीं होगा कि कपड़े बड़े अच्छे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि इसमें ख़वातीन के लिए बड़ी मोटिवेशन है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हुए मुझे 3 साल गुजर गए हैं, और आप लोगों के सपोर्ट और तावन की वजह से ये मुमकिन हो सका है। मैं इस टाइम पत्तों की के सिलाई स्कूल में मौजूद हूँ। डिफरेंट कलर और डिफरेंट साइज के और डिफरेंट डिजाइनिंग के आपको कपड़े नजर आ रहे हैं जो सिलाई हुए हैं। ये परफॉर्मेंस है, ये जो मेरे साथ इतने बच्चे खड़े हुए हैं इनकी 3 माह की ये परफॉर्मेंस है। और मेरे राइट साइड पे जो हमारी पत्तों की वाली मैडम है वो भी मौजूद है। आपने अक्सर इनके हस्बैंड को भी वीडियो में आते देखा, पुरानी वीडियो अगर आप देखें लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होंगे, जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपने इनके हस्बैंड के लिए खुसूसी दुआ करनी है। वो इस टाइम बहुत शदीद बीमार हैं, उनका नाम है शहजाद भाई, और उनके लिए आपने खुसूसी दुआ करनी कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और वो अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें। इनके फादर की डेथ हो गई थी लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर ही सॉरी इस ईयर में यानी कि 2024 में मेरे फादर चले गए। जब भी मैं कपड़े यहाँ से लेके जाती थी तो मेरे अब्बू देख के कहते थे कि पत्तों की वाली जी बाजी है ना, जी धी, उन्हें बड़े अच्छे कपड़े भेजे सिलाई करके, वो बड़ा काम करवाती है। तो अब वो इस दुनिया में नहीं, आज मैं जब जाऊंगी तो वहां पे कोई नहीं होगा, ये कहने वाला भी नहीं होगा कि कपड़े बड़े अच्छे हैं। कहने का मकसद ये है कि आप लोग, मैंने अपने घर से ये काम स्टार्ट किया। हमने वहाँ पे अपने एक कमरे में मशीनें लगाई और मेरा साथ दिया कुछ लोगों ने, और फिर करते करते ये 5 सिलाई स्कूल बन गए। यानी कि एक 5 सिलाई मशीनों से स्कूल स्टार्ट हुआ और 5 सिलाई स्कूल बन गए, और आज तक 500 से अबव बच्चियों को और औरतों को हमने जो है ना वो फ्री किया। तो अभी आज फिर मैं दोबारा से मौजूद हूँ पत्तों की के सिलाई स्कूल में। तो अगर आप देखें तो हमारे कुछ टेबल्स जो हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं तो टूट गए हैं। यानी कि हमें इन चीज़ों की मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की। कुछ टेबल हमारे टूट गए हैं, फर्ज करें सीजर्स हैं टूट जाती हैं, इस्त्रियाँ ख़राब हो जाती हैं, लाइट के लिए बल्ब हमें चाहिए, टेबल जो भी। तो ये सारा कुछ आप लोगों के तावन से मुमकिन है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल की जो इनकम है वो सारी डोनेशन में जाती है, और मैं अकेले इतना काम नहीं संभाल सकती, लेकिन फिर भी आप लोगों के तावन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ अमार मेरे साथ बड़े सारे, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए भी आप दुआ कीजिएगा। उनकी मामा ने भी हमारे साथ तावन किया था, 5 मशीनें दी थी जिससे एक न्यू सिलाई स्कूल बना। और नसीम उस्मानी साहिबा ने एक पूरा स्कूल का जिम्मा लिया हुआ है जो अहमद हाउसिंग लाहौर में स्कूल है। तो कहने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो वुमेन है वो स्ट्रॉन्ग हों, अपने पाँव पे खड़ी हों, क्योंकि हर दूसरी औरत की एक कहानी है। हर दूसरी औरत को डिवोर्स हुई है, हर दूसरी औरत जो है ना खुदा न खास्ता वो बेवा हो जाती है, और तलाक तो ऐसे 1 सेकंड के अंदर हो जाती है, और 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे वो भी उसी औरत के हवाले कर दिए जाते हैं। और फिर बच्चों को पालना और देखना, और ये सोसाइटी ऐसी है कि जो डाइवोर्स लेडी है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती। तो आप लोग अगर तामुन करेंगे तो ये मैं 5 सिलाई स्कूलों तक पहुंच गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसे स्किल जो हैं उसके स्कूल हमारे बने, जिसमें हम स्किल्स सिखाएं, जिसमें हम फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाएं, सिलाई स्कूल हम बनाएं, ताकि औरतें जो हैं वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं, और सोसाइटी का जो प्रेशर है, जो हैरेसमेंट है, उससे वो सोसाइटी के अंदर अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। क्योंकि जब वो अपने मजबूत पाँव के ऊपर खड़ी होगी, उसके पास कोई स्किल, एजुकेशन या कुछ अर्निंग का ऐसा सोर्स होगा, तो फिर उसको कोई भी बात नहीं कर सकेगा। उसकी सास, उसके हस्बैंड या जो ससुराल वाले हैं, कोई भी ताना नहीं दे सकता। तो वोमेन के लिए आप जो है ना मेरा ज़रूर साथ दें। 3 माह का एक्सपीरियंस कैसा रहा जानते हैं। और एक और बैड न्यूज़ है, आज इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारी बैड न्यूज़ ही मिलेंगी। हमारी एक इस सिलाई स्कूल की बच्ची की सडन डेथ भी हो गई थी। क्या हुआ था वो मैडम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बिल्कुल हौसला रखें, इंशाल्लाह भाई को कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला मालिक है हमारी ज़िंदगी का, सब चीज़ों का, तो अल्लाह ने चाहा तो वो शिफा उनको ज़रूर मिलेगी। पहले तो उस बच्ची का बताएं कि वो कैसी बच्ची थी और कितने माह उन्होंने सीखा और उसकी डेथ हो गई।
जी माशाल्लाह, मेरे पास जो है बच्ची आती थी, मैविश उसका नाम है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, सबसे मैं अगर समझती हूँ अगर वो आज करती फाइनल प्रोजेक्ट रेडी, तो मेरा नहीं ख्याल था कि उसका सूट किसी से कम होता है। वो गरीब जरूर थी लेकिन माशाल्लाह से बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी। उसके वालिद की पहले डेथ हो चुकी थी, बहुत ज्यादा टेंस रहती थी अपने अब्बू की वजह से। अच्छा। तो लेकिन समझ नहीं आई उसको हुआ क्या, बीपी कम करते 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 ये मसला बताते बताते एटलीस्ट मुझे तो खुद जब पता चला कि मैविश की डेथ हुई तो मैं आई एम वेरी शॉक, और उससे अगले दिन ही आपके अब्बू की डेथ हुई है जी। तो बहुत ज्यादा बच्ची वो मुझे ना बहुत काफी दिन वो मेरे ज़हन और दिमाग पे छाई रही है कि अल्लाह ताला उनको बस मगफिरत करे उसकी और उसका जन्नत में आला मुकाम। तो ये बताएं मैडम, नए बच्चे हैं सारे और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ मैरिड भी हैं औरतें, तो ये 3 माह का जो आपका एक्सपीरियंस था कैसा रहा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा, बच्चियां भी माशाल्लाह बहुत मेहनती है। और इनमें ना ज्यादा मैरिड लड़कियां मेरे पास मैरिड वुमेन है, वो ज्यादातर उनको यही था प्रॉब्लम स्टिचिंग का। स्टिचिंग अच्छा। देना बहुत ज्यादा टफ काम है। आजकल की महंगाई के दौर में हर बंदा चाहता है कुछ ना कुछ तो वो बचा ले अपने लिए, और फिर छोटे बच्चों के साथ अपने घर की मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम है। इनमें से जो ज्यादातर है मैं बताना ये जरूरी समझती हूँ कि मेरे पास एक बच्ची आती है, वो सुबह भी लोगों के घर में काम करती हैं। कुछ बच्चियां ऐसी जो खेतों में काम करती हैं, ठीक है, मेहनत के तौर पे। हालांकि उन्होंने मुझे बोला था कि आपने हमारा नहीं बताना, मैंने कहा क्यों, ये आपकी एक मेहनत है जो कि मैं दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ कि हमारे पास इस तरह की गरीब बच्चियां कि 10 रुपए पालक की गुटी के उनको मिलते हैं, पालक की कटाई में वो टाइम को अपना गुजारती है। और उन्होंने मेरे पास 1 माह की छुट्टी भी ली, 10 रुपए दिहाड़ी मिलती है, 10 रुपए एक गुट्टी के मिलते रहे, तो वो एक गुट्टी बना ले तो 10 गुट्टियां बनाएंगी तो 100 रुपया बनेगा। तो आप ये समझ रहे कि हम अमीर लोग या हम जो मिडिल क्लास लोग घर बैठे कितने आराम से सब्जी खाते हो, ये सब्जी कितनी मेहनत से बनती है। ये हमारी सोच से भी बहुत आगे की चीज है कि बंदा, उन बच्चियों के अब्बू नहीं है और उनकी मम्मा ने कहा कि हमारा यही वसीला है कि हम इसी तरह गुजारा करेंगे। अम्मी घरों में काम करती है, बेटियों को वो साथ फिर इस तरह के वसाइल। एक मेरे पास लेडी आती है, उसके जो है हस्बैंड वो लोडर चलाते हैं। एक मेरे पास लेडी आती है, उसके हस्बैंड जो है वो मंडी में सब्जियां इधर उधर जो रखने का काम करते हैं वो करते हैं। एक मेरे पास लेडी आती है, उसके हस्बैंड फ्रूट की रेडी या सब्जी वगैरह की छावनी वगैरह लगाते हैं। मीन्स के गरीब इलाके में आपको इस तरह का काम करवाना हमारे लिए बाइस फख्र है। और फिर मैं ये समझती हूँ कि जो मेरे पास आ जाता है ना, वो मेरे से हासिल करके जाए, उनके लिए कम से कम ये जरूर वो समझ ले कि जैसे उनको, मैंने उनसे यही कहा है कि आपको हुनर यहाँ से मिलेगा, बाकी आगे आपने कहाँ इस्तेमाल करना है ये आप पे डिपेंड करता है। जी। जो बच्चे आज तक सीख के गए हैं, 2 साल हो गए हमारे इस स्कूल को माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। तो उन्होंने आगे एक्सपीरियंस तो शेयर करते रहते हैं, जी, जी। आगे मिलती हैं आपको बात? जी माशाल्लाह आती है मेरे पास, मुझे बताती हैं आप ही हमने इतने में इतने सूट सिलाई किए इतने। मैंने कहा बच्चों आप करो जरूर, कम में करो, ज्यादा को भी ना सोचे। एटलीस्ट आप 300 भी अगर एक सूट की स्टिचिंग लेते हैं तो आपके घर में एक हांडी बन सकती है उससे आराम से। तो जो हमारा बेसिकली ख्वाब है अपने इलाके को एक रोशन बनाना, और एक मेरे जहाँ तक हिसाब है कि गुर्बत खत्म हो सकती है अगर एक औरत घर का काम संभाल ले, साथ अपने हस्बैंड का साथ दे तो जरूर। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा आप बेहोश हो गए थे, ज्यादा स्ट्रेस लिया था, सूट नहीं सिलाई हो रहा था, क्या हुआ था? नहीं स्ट्रेस तो नहीं। फिर क्या हुआ था? आप सुना आप बेहोश हो गई थी और मैडम परेशान हो गई थी। हमारी नाजुक सी मैडम है, उनको परेशान ना किया करें। मैंने कौन से माशाल्लाह बहुत मेहनत, ये बच्ची मेरे साथ बहुत ज्यादा मेहनत करवाती है। इन दिनों मेरे हस्बैंड की तबीयत भी खराब रही है, इन्होंने मुझे सिलाई स्कूल बंद नहीं करने दिया। हालांकि मैं लाहौर जाती आती रही हूँ, 3 से 4 दिन मेरे लग जाते, लेकिन मेरा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह पीछे से चलता रहा। आप माशाल्लाह से ये मेरे पास बिल्कुल ये साथ दे। कौन सा सूट आपने सिलाई किया है? ये जो पहना हुआ ये भी इसने खुद अच्छा, किया। ये आपने खुद ही किया सिलाई? ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा 7 पर्स भी हैं सूटों के, और ये एक सूट है, ये दें जरा आगे आगे। एक सूट है, इसके साथ एक पर्स जो है ना वो भी हाथ से बनाया गया, वैसा ही जैसा सूट है वैसा ही पर्स बनाया गया। तो गांव के लोगों के अंदर इतना अगर टैलेंट है, क्या हुआ? तार अंदर से गुजरी हुई है इसके। कितना आता? नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था? नहीं। अच्छा, फिर कितने माह लगे आपको सीखने में? 3 माह में पूरी बन गई थी, यानी पूरा आ गया। अब आपको कटिंग सिलाई सब आती है? जी। कोई डिजाइन भी दे दिया जाए सिलाई कर लेंगे? इंशाल्लाह कर ले। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। मैडम कैसी थी? स्कूल का माहौल किस तरह का मिला? आप भी तो बहुत अच्छी थी, आप भी ने हमें हमारे फ्यूचर के काबिल बना दिया। अब आपको टेंशन कोई नहीं है? नहीं। स्कूल जाती हैं आप? नहीं मैंने मैट्रिक की है। अच्छा, सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है। जी।
कोई बात नहीं, आपके पास स्किल तो आ गया, अब इसको आप फैशन डिजाइनिंग में खुद बदल सकते हैं। जो ये एक बच्ची ने सूट सिलाई किया है, अगर नाजरीन आप देखें तो देखें, साथ ही वैसा बड़ा प्यारा सा पर्स बनाया गया है। और देखिए इस तरह के यानी कि आइडियाज फिर बच्चे जो है ना वो लेके आते हैं। और इसको सारा गुम सिलाई से स्टिच किया है हमने, ओके, कुछ भी नहीं इसमें, मतलब अंदर वाली सिलाई तक भी नहीं नजर आनी, सारा अच्छा। रेडीमेड टाइप बनाया है इसका। हाँ, ये गुम सिलाई से किया गया है। जो स्टिचिंग इसकी हुई ना वो नजर यानी कि नहीं आएगी आपको। ये किसने किया? इधर है बच्ची वो? यही बच्ची है, इसी ने अच्छा, आपने किया है? है। पकड़े फिर अपना सूट अपने हाथ में जी। सारा आइडिया अच्छा। मेरा चलता है, लेकिन माशाल्लाह से हाथ इनके चलते हैं अच्छा, फिर। सिलाई आपने किया था जी। माशाल्लाह। ये आपने अपना किया है? नहीं, ये मेरी बेटी के लिए बनाया है, सनिया का। अच्छा माशाल्लाह। देखें जी, कितना आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि कितना प्यारा छोटा सा, देखें पर्स भी है, उसमें आप अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। बच्चे जब शादी ब्याह पे जाते हैं ना तो फिर वो उन्होंने ऐसे साइड से अंदरखा स्टाइल में एक पर्स भी पहना हुआ, वो भी उतार। और ये वाला भी मुझे बड़ा पसंद आया। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, बड़ा खूबसूरत सूट है ये भी। और ये देखें जी, किसी भी ये फैशन से कम नहीं है। अगर आप देखें कि रेडीमेड बाजार में जाएं तो इस तरह के आपको सूट नजर आते हैं। तो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ईद पे बच्चियां पहनती हैं, शादी हो तो वहां पे बड़ी प्यारी लग रही होती है, परियां लग रही होती है, बेटियां होती प्यारी हैं। तो ये सूट देखें कितना खूबसूरत है। ये किसने सिलाई किया है जी? ये मैंने खुद किया, अच्छा, लेकिन आपने मैंने खुद इनको किया? सैंपल के तौर पे बना के दिया। अच्छा ठीक है, मैडम की देखें जी परफॉर्मेंस, क्लैपिंग होनी चाहिए मैडम के लिए। तो देखें मैडम की क्लैपिंग, मैडम के लिए क्लैपिंग करें। और मैडम की परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है, जाहिर है इतना एक्सपीरियंस हो गया। ये एक मुझे बड़ा क्यूट लगा है माशाल्लाह से। ये शरारा बनाया, और ये हमने बचे हुए पीसों में से बनाया है जी। ये भी ये जो कट पीस थे ना, हाँ जी, उनमें जो से। जाया हो जाते हैं, ये देखें उसका ये छोटी सी फ्रॉक और साथ में इसके शरारा उसका। शरारा इसका जो है ना बनाया गया है। और ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मल्टी वाइट के ऊपर मल्टी शेड है और बड़ा प्यारा है। और ये पहले उनकी बेटी ने सीखा, अब उनकी जी। मम्मा ने सीखा, हमारे पास माशाल्लाह। स्टिच किया है। ये इसने किसी का, लेकिन इसका वो क्या नाम है? स्माइल। अच्छा, ये आपने सूट सिलाई किया है? कितने माह हो गए हैं सीखते हुए? 3 माह। अच्छा, पहले जब आई थी कितनी सिलाई आती थी? बिल्कुल नहीं आती और ये नहीं आती थी? स्टूडेंट ऊंची बोले। बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा, और कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? 8 क्लास की। माशाल्लाह। तो ये सूट आपने सिलाई किया है? देखें जी, 8वीं क्लास की बच्ची जो है उसने ये कितना प्यारा सूट सिलाई किया है, मगजी उसको लगा के, और बड़ा प्यारा सा उसका गला भी बनाया है। और ये जो आपने पकड़ा हुआ है, ये किसने सिलाई किया है? ये भी मैंने खुद नहीं किया है। अच्छा, तो ये किसका है? ये हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उनका है। तो इसके पैसे लिए जी। कितने? 300। क्लैपिंग। 8वीं क्लास की बच्ची ने 300 रुपए एक दिन में कमा लिए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। अगर फर्ज करें दिन में 2 सूट भी सिलाई हो जाए तो 600 यानी कि 18,000 महीने के कमा रही हैं। साथ 8वीं क्लास की स्टूडेंट आगे पढ़ेंगे भी तो अपने एक्सपेंसेस जो है, पढ़ना कितना है, कहाँ तक पढ़ना है? जितना पढ़ाया गया माँ बाप ने। अच्छा, तो साथ साथ फिर आप अपने उनसे कहें कि मैंने मास्टर्स तक करना है और साथ में कपड़े सिलाई करके अपना खर्चा खुद उठाऊंगी और आपको भी दूंगी। जी। तो कितनी खुशी हुई जब आपने ये पहले 300 रुपए कमाए? बहुत ज्यादा। इसने एक दफा पहले भी सिलाई ले लिया, अभी इसने उसकी बोतल पिला ली। बोतल पिलानी सबको? हाँ जी। अच्छा, बोतल के साथ कुछ होना भी चाहिए। इनको बोतल मेरी तरफ से ठीक है? नहीं, आप ना बोतल और चिप्स सारा कुछ मेरी तरफ से खाएं, ठीक है? ये मेरी फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। बड़ी खुशी हो रही कि 8वीं क्लास की स्टूडेंट है और उन्होंने जो है ना वो सूट सिलाई कर लिया। ये सारे बच्चे हैं जी, कोई और बच्चा कुछ बोलना जी, चाहिए? ये 7th क्लास के। वालेकुम सलाम। आए, आगे आए। अच्छा अच्छा, बड़ा खुस्सा शुस्सा पहन के आई हुई है। पालक वाली है ये आज। अच्छा, पार्लर का भी सीखा हुआ है? पार्लर का इसने सीखा हुआ है। वैसे मैंने कहा ये दोनों पालक वाली है। पालक तोड़ने जाती है जी आपकी? और जब सिलाई बिल्कुल सही आ गई है तो अब पालक तोड़ने की जरूरत रहेगी नहीं घर में बैठ के सिलाई कर सकती है जी। कितने सूट अब तक सिलाई किए हैं? 3-4 तो किए। अच्छा, पैसे कमाए जी आपके कितने पैसे? मैं छीनती नहीं हूँ। 300। 300 एक सूट का लिया है जी माशाल्लाह से। और कितने सूट सिलाई किए? 3-4 किए। 3-4 किए। तो देखें, अगर आप दिन में 2 सूट भी सिलाई करें तो आपके पास 600 रुपए आ जाएंगे ना जी जी। आपको कितना आ गया है? काफी आ गया। कितने माल गए हैं? 3 माह जब आए तो कुछ आता था? कुछ भी नहीं आता। देखिए जी, पालक तोड़ने जाते हैं खेतों के अंदर। आपको पता है मर्द भी होते हैं, टेंशन भी होती है, गर्मी धूप सर्दी के अंदर पालक तोड़ना, फिर उसकी वो गठियां जो बनती है ना, जो आप लोगों को ऐसे गठियां बनी बनाई मिलती हैं, उसके पीछे हाथ इन
जो मजबूर लोग होते हैं उनका होता है। और कितने थोड़े पैसे, सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं, और 10 रुपए की खातिर वो बेचारे जो है ना जाके इतना खेतों में काम करते हैं, फिर जाके 10 रुपए बनते हैं, और वो पालक की गट्ठी जो हमारे पास पहुंचती है जब, तो हम समझते हैं कि ये ऐसे आ गई। तो खेतों में काम करने वाली औरतें जो है उनके अंदर भी अब इतना शौर आ चुका है कि वो कपड़े सिलाई करके जो है ना अपना घर वालों का और अपना जो है वो गुजारा कर सकती है। तो मकसद कहने का ये है कि आप लोगों के पास घर में कोई मशीन पड़ी होगी जो आप जिसको इस्तेमाल नहीं करते, वो आप हमें दे दें। आपके पास सुइयां पड़ी हुई हैं, वो हमें दे दें। अगर आपके पास चेपी है, कोई प्यारे प्यारे से कट पीस हैं, वो आप हमें भिजवा सकते हैं। और उसके बाद इस्त्री अगर किसी के पास पड़ी हुई तो आप हमें इस्त्री भी दे सकते हैं। कोई भी चीज, इवन के एक अगर फर्ज करें कैंची है आपके पास तो वो भी दे सकते हैं। ये सारी चीजें, इंची टेप, मशीन का ऑयल, कैंची, उसके बाद चेपी है, फिर बुकरम है, फिर उसका धागा है, फिर जो भी है, इस्त्री है, कोई भी चीज ऐसी, मशीन है, टेबल है, कोई फ्री कुर्सी आपके पास है तो आप दे सकते हैं, ताकि इस तरह के हम कई स्कूल लाएं और इस तरह की खवातीन को हम एम्पावर करें, ताकि वो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए जो है ना वो काम करके अपना लोहा मनवा सके। तो ये मेरा छोटा, इसको बंद कर भाई, इसको फोने जब ये अच्छा नहीं लगता, बना कर दे दो। डिफरेंट स्टोरी है, हर औरत के साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो हमारी पत्तौगी वाली मैडम है, इन्होंने स्किल सीखी, माशाल्लाह इन्होंने ग्रेजुएशन भी की हुई है और स्किल सीखी, तो घर में बैठ के स्किल इनके काम आई। इन्होंने अपनी स्किल को इस्तेमाल किया, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड के साथ बड़ी हंसी खुशी लाइफ भी गुजर रही थी। अब हस्बैंड बीमार हैं, तो अगर ये अनपढ़ होती या इनके पास कोई स्किल ना होती तो फिर परेशानी का बाइस बन सकती थी ये जो चीज है। तो जिंदगी नाम है चैलेंजेस का, आपको डिफरेंट चैलेंजेस का हर रोज सामना करना पड़ता है। जब एक नया दिन आता है, डिफरेंट चैलेंज आपके सामने आते हैं, तो चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने आप को एम्पावर करें, स्ट्रेस से निकलें, परेशानियों से निकलें, अपने दिल के अंदर एक जज्बा पैदा करें और अपने हिस्से की शम्मा खुद जलाएं। यानी कि अपने हिस्से का काम खुद करें, मेहनत करें, कोई भी स्किल सीखें, चाहे आप सिलाई सीखें, आप ब्यूटिशियन का सीखें, आप कंप्यूटर कोर्स करें, आप दुनिया की कोई स्किल भी सीखें, लेकिन वो आपको सीखना आना चाहिए, क्योंकि आपके मुकद्दर की गारंटी किसी ने नहीं ली। आपके वालिदैन ने आपके साथ नहीं जाना, आपने आगे जाना है, आगे एक डिफरेंट फैमिली के अंदर आपने जाके एंटर होना है। वहां पे डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, वहां पे सास होगी, नंदे होंगी, देवर होंगे, जेठ होंगे, हस्बैंड होंगे, कुछ पता नहीं आपका मुकद्दर यूं से कब यूं गिर जाए। तो इसीलिए इस बात को, जितनी भी खवातीन ये मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, उनको मेरा ये मैसेज है कि अपनी बेटियों को जरूर कोई स्किल सिखाएं, उनके नाजो नखरे जरूर देखें। अपनी बेटियों के नाजो नखरे से आपने पाला होता है, जरूर देखें, लेकिन एक लम्हे के लिए ये सोचा करें कि इन्होंने आगे जाना है, और आगे उनके मुकद्दर की गारंटी आप नहीं दे सकते। सब बच्चियों का अल्लाह पाक मुकद्दर अच्छा करे, लेकिन हर औरत के साथ जो है ना वो मुकद्दर की ये जो खेल है ये रचा गया है, यानी कि रचाया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा साथ दें, ताकि हम डिफरेंट स्किल्स के ऐसे जो इंस्टीट्यूशन बना सकें, वहां पे औरतों को एम्पावर कर सकें। मेरा ये मैसेज है, जिस जगह से उठ के मैं आज यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, वो आप लोगों ने सुनी हुई। तो यहाँ पे जितनी भी औरतें, जितनी भी बच्चियां खड़ी, इन सबके साथ एक स्टोरी है, एक इनके साथ कहानी जुड़ी हुई है। किसी का बाप नहीं है, किसी का हस्बैंड नहीं है, कोई डिवोर्स्ड है। यानी कि देखा जाए तो औरत हर जगह से मजबूर भी है और मजलूम भी है। तो क्या हम इनकी मजबूरियों से फायदा उठाएंगे? क्या इनको हिरासा किया जाएगा? क्या इनके ऊपर ताने कसे जाएंगे? क्या इनको डीमोटिवेट किया जाएगा? नो, हम इनको मोटिवेट करेंगे, हम इनका साथ देंगे। जहां तक हम दे रहे हैं, इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हर गांव देहात के अंदर जो भी औरत कोई देख रही है प्रोग्राम, उसको चाहिए कि वो अपने हिस्से का, अगर उसको कोई स्किल आती है तो अपने मोहल्ले में 1-2 लोगों को सिखाए। तो ऐसे अगर आप 2 से 1 लोगों तक ये पैगाम जो उनको कुछ सिखाएंगे, तो इसी तरह ही पाकिस्तान जो है उसकी औरतें एक दिन शाना बिशाना मर्दों के काम कर तो रही हैं, लेकिन अपने पाँव पे वो स्ट्रॉन्ग बन के खड़ी हो जाएंगी। ये मेरा मैसेज है। पत्तौगी वाली मैडम की अम्मी सिख क्या गल मिलती, हाँ जी, सारियों ने सिखाया है
ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਮਸੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੁਬਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ मैं करती सी। मैट्रिक के बाद ये था ना कि अब्बू की तरफ से इजाजत नहीं थी सिलाई सीखने कुछ भी। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि माँ बाप इज्जत के नाम से डरते हैं, ठीक है। अब्बू ने कहा कि कहीं नहीं जाना, किसी रिश्तेदार के पास नहीं छोड़ना, ये वो। तो ये था कि सुबह अब्बू ऑफिस काम के लिए चले जाते थे, तो अम्मी छोड़ आती थी। दोपहर के खाने से पहले अम्मी मुझे घर वापस ले आती थी। अच्छा, चोरी चोरी हाजी साहब से चोरी। और यहाँ तक कि जब शादी के बाद मैंने अपनी बेटी की फ्रॉक अपनी भतीजी की जब स्टिच की ना फ्रॉक, तब वो कहते तुमने कब तरीका सीखा? मैंने कहा मुझे तो कब का आता है। तो वो कहते अच्छा मुझे नहीं पता। मेरी शादी के बाद अब्बू को पता चला कि इसने सिलाई सीखी है। आपने सारी बेटियां तुसी चोरी सिखाया है? हाँ जी, इजाजत नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? बस ऐसे शौक से। अम्मी को भी सिलाई ऐसे चलो मैनू नहीं आना, चलो मेरी बच्चियां आंदी मेरे भी सी देंदे। हाँ जी, ये अम्मी ने जो पहना हुआ ये भी मैंने सिलाई किया था। क्या बात है। हाँ जी। आंटी की पैगाम दोगे? हाई साहब तो चोरी तुसी सिखाया, लेकिन फिर हाई साहब ਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह अल्लाह इन्हें तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह ने जिंदगी देवे, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती देवे जेड़ा मंजी ते बैठा। तुसी हौसला रखो, इंशाल्लाह अल्लाह सेहत देगा इंशाल्लाह। मैं तो जो करती थे ना वास्ते बेहतर कीता है। अल्लाह अगो अल्लाह सोना खुदा है जो करेगा, शुक्र अल्लाह दा। फिर असि ते एहसास च भुगत गए हैं, अने अल्लाह सोने ना तंदुरुस्ती दे ना कुछ करें। मैं तो नहीं इन्नी जोगी नहीं हैगी किसी दा दुख वेख लो। हाई साहब चले गए बस। मैं तो बस एक साथ ही ना तेरे मेरे टुकड़ा ते होई सब। अल्लाह ताला सेहत देवे, तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह अल्लाह शहजाद भाई को अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह उन्हें जिंदगी देवे, बस आपदे बच्चों दी सेहत सलामत रहे बस इंशाल्लाह। सारे अल्लाह सारे जिंदगी देवे, अल्लाह सारे तंदुरुस्ती जेड़ियां सिखदियां ने अल्लाह उन्हां नूं नेक करे, अगले घर जान अपना करन, सोहरे दे मुताज ना होन। ये माएँ जो होती है ना, सुगड़ माएँ, ये उनके ख्यालात होते हैं कि वो चाहती हैं कि हमारी बच्चियां जो है वो कुछ सीखें। यानी कि आज से कितने साल हो गए मैडम आपकी शादी को? मेरी शादी को 17 साल। हाँ, तो उससे पहले 5 साल पीछे चले जा भाई, इन्होंने सिलाई सीखी थी। तो 20-22 साल पहले ये सोच थी कि मैं अपनी बेटियों को अपने मियाँ से चोरी सिलाई सिखा दूं। कोई हुनर तो हो, तो आज वो हुनर मैडम के काम आया कि वो घर में बैठ के इज्जत के साथ इतने लोगों को फ्री किया, दुआएं ली उनकी। और कितनी लड़कियों को, मेरे ख्याल में 200 से ज्यादा लड़की जो है यहाँ से 220 हो गई है। 220 लड़कियां पत्तों की सिलाई स्कूल से आज के दिन तक सीख के जा चुकी हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जो है ना कामयाबी है, इसमें मैं सबसे पहले क्लैपिंग करूंगी। तो 220 घर, 220 घराने सोचें इम्पावर हो गए। 220 औरतें बच्चियां इस टाइम अपने घर में जो है ना वो बैठ के इज्जत की रोजी कमा रही हैं। क्या आप नहीं चाहते ये 200 लड़कियां 2000 तक, 2 लाख और 2 करोड़ तक पहुंचे? इंतजार रहेगा मैं आपका। अल्लाह हाफिज, ढेर ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।